आत्महत्या की। उसके बाद मुंबई पुलिस ने जांच की, उसके बाद ये जांच सीबीआई के पास आई और फिर सीबीआई ने जांच करके उसमें अपनी रिपोर्ट पेश की कि नहीं, ये रिया का जो भी ये जो कंप्लेन है ये गलत है, ये फॉल्स है, झूठा है, ये सीबीआई ने कह दिया। तो सीबीआई को ये रिप्लाई फाइल करनी पड़ेगी, ये कहना पड़ेगा कि हमने ये नहीं कहा था कि रिया को क्लीन चिट मिल गया है, हमने कहीं नहीं कहा है। हमने तो रिपोर्ट पेश की, जो रिया का कंप्लेन था वो कंप्लेन झूठा साबित हुआ, इसकी जांच हमने कर ली। अब देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ मित्रों, और इस पर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक तरफ तो रिया को के लुकआउट नोटिस को क्वैश करने के लिए सीबीआई अपियर हो रही थी। 27 दिसंबर को, जनवरी में भी अपियर हुई, सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई आई और वो सीबीआई फटाक से सुशांत का केस क्लोज कर देगी। ऐसा आप सपने में भी सोच सकते हैं? वो क्यों इंतजार कर रही थी एसआईटी की जांच का, और एसआईटी अभी क्लोज भी नहीं की है। फिर कहां से ये मामला आया, क्यों ये ख्याल आ गया, किसके मन में ये ख्याल आया कि फौरन से पेशतर क्लोज हो गया? तो इसका मतलब है कि पूरा गिमिक फैलाया गया। अब उस गिमिक का जवाब 18 अगस्त को सीबीआई को देना है। सीबीआई अब पूरा जवाब देगी कि साहब, हमने तो जो हमारा जो कंप्लेन था रिया चक्रवर्ती का, उसके मामले में हमने क्लोज किया है। और सीबीआई के जवाब पर अगर सीबीआई को, चूंकि ये पूछा गया है सीबीआई से कि आपने क्यों फैलने दिया भ्रम, ये जब झूठ फैलाया जा रहा था, एक के बाद एक ट्वीट हो रहे थे, बड़े बड़े खिलाड़ी सुभाष चंद्रा से लेकर के दिया मिर्जा तक ट्वीट कर रहे थे, तो आपने क्यों नहीं कहा कि नहीं, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, सुशांत का केस क्लोज नहीं हुआ है, सुशांत की इंक्वायरी चल रही है? आपने ये बात क्यों नहीं कही? कहीं नहीं ने कही। आपको लीगल नोटिस गया है दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के वकील की तरफ से कि वो रिपोर्ट जो आपने सुशांत की क्लोज की है, वो रिपोर्ट की कॉपी हमें दीजिए। 2.5 महीने हो गए हैं, आपका कोई रिप्लाई नहीं आया है। इसका मतलब है कि आपने कोई क्लोज किया ही नहीं है, तो क्यों रिप्लाई देंगे आप? तो जो रिपोर्ट पेश हुआ है उसी रिपोर्ट पर अभी चर्चा होगी, क्योंकि वो रिपोर्ट कहीं है ही नहीं कि सीबीआई ने सुशांत का केस क्लोज कर दिया। वो रिपोर्ट कहीं है ही नहीं। केस सिर्फ क्लोज हुआ है कि रिया झूठ बोल रही है, रिया का झूठ पकड़ा गया है, रिया बेनकाब हो गई है, उस पर रिप्लाई सीबीआई को देना है। और इसलिए सीबीआई को पार्टी बनाया गया है कि आपने इसका खंडन क्यों नहीं किया, आपने इसको रोका क्यों नहीं। इसका मतलब है कि आप जानबूझ करके इस मामले को, इस भ्रम को फैलने दिया और इसको रोकने की कोशिश नहीं की। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण रिप्लाई होगा सीबीआई का। दूसरा महत्वपूर्ण रिप्लाई होगा रिया चक्रवर्ती का। रिया चक्रवर्ती सोच रही थी कि अरे, हमारा सीबीआई में तो हो गया, 12 अगस्त को हम नहीं गए, हाथ डुलाते हुए हमारे वकील चले गए, वकालतनामा भी उनके पास नहीं था, तो कोई बात नहीं, हम आगे भी निकल जाएंगे। लेकिन 18 अगस्त की तारीख फिर आ गई, तो मीडिया को भी जवाब देना है, रिया चक्रवर्ती को जवाब देना है, आदित्य ठाकरे को जवाब देना है और सीबीआई को भी जवाब देना है। मुंबई पुलिस कमिश्नर तो खैर पार्टी है ही है इसमें, ये सारे लोग पार्टी बने हुए हैं। तो 18 अगस्त का इंतजार कीजिए, वो सुनवाई लाइव होनी है। एकदम डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग सही ट्रैक पर हैं, न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।